फूलन देवी, अगर हम ये नाम लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है बैंडिट क्वीन। इस फिल्म का नाम फूलन देवी के साथ ऐसे जुड़ गया है कि हमें लगता है कि ये जो कहानी है या जो फिल्म है ये फूलन देवी के ऊपर से बनी सबसे ऑथेंटिक फिल्मों में से है। सबसे भारत में जितनी भी अभी तक हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में बायोपिक्स बनी उनमें से सबसे बेहतर बायोपिक है। फूलन देवी की ज़िंदगी को समझना है तो ये फिल्म देखी जा सकती है, उसके ऊपर हुए अत्याचारों को समझना है तो ये फिल्म देखी जा सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बैंडिट क्वीन फूलन देवी की सही कहानी नहीं है और उसमें बहुत सारी कमियां, बल्कि फूलन देवी के साथ सबसे बड़ा कहा जाए जो नाइंसाफ़ी हुई उनमें से एक बैंडिट क्वीन भी है। तो गलत नहीं होगा आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम तमाम विषयों पर वीडियो बनाते हैं, भारतीय लोक संस्कृति से जुड़े हुए जो भी चीज़ें यहाँ पे पॉपुलर है उनसे जुड़े हुए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फूलन देवी की कहानी और बैंडिट क्वीन की कहानी में थोड़े से बुनियादी फ़र्क हैं। उस फ़र्क को समझने के लिए एक बात सबसे पहले समझ लीजिए कि शेखर कपूर कभी फूलन देवी से नहीं मिले एज ए डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए, ना ही वो सीमा विश्वास जिन्होंने ये कैरेक्टर निभाया वो कभी फूलन देवी से मिली। तो कैसे ये ऑथेंटिक फिल्म बनाई जा सकती है, एक बायोपिक बनाई जा सकती है जब आप मुख्य किरदार जो जीवित हो जिसके ऊपर पूरी कहानी हो उससे ना मिले, सुनी सुनाई बातों पे आप चले जाएं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फूलन देवी के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक दिखाया गया है। उसमें फूलन देवी का किरदार वास्तव में ऐसा नहीं था। जो अभी फिल्म आई है सोन चिड़िया उसमें भी फूलन देवी को फेमिनिस्ट ही पोर्ट्रे किया गया। फूलन देवी का किरदार इतना भी फेमिनिस्ट नहीं था। जैसे फूलन देवी के जो पहले पति थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो फूलन देवी ने जाके अपनी पति को तो पीटा ही पीटा। जो उनकी सौतन थी यानी उनके पति की दूसरी पत्नी थी उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। फिल्म में ये सीक्वेंस पूरी तरह से काट दिया गया है। शेखर कपूर का कहना था कि फूलन देवी की फेमिनिस्टिक अप्रोच को वो कम नहीं करना चाहते थे कि वो महिलाओं के साथ भी हिंसा कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये सीन या ये सीक्वेंस काट दिया। दूसरी चीज़, फिल्म जो है वो पूरी तरह से ये दिखाती है कि वो ठाकुर वर्सेस दूसरी जो कथित नीची जातियाँ उनका टकराव है। फूलन देवी के जो डाकू बनने की शुरुआत थी वो यहाँ से नहीं हुई थी। फूलन देवी के बारे में जो उनके गांव के लोग या उनको जानने वाले लोग कहा करते थे कि वो बचपन से ही बहुत उद्दंड और लड़ाका लड़की थी, और जो पारिवारिक विवाद होते हैं संपत्ति के उसमें उनका भाई थे मैयादीन जिससे उनकी लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई। यहाँ से वो बागी जीवन की शुरुआत एक तरह से हुई। सबसे शुरुआती जो विद्रोह जहाँ से शुरू हुआ वो ये था, और इसको भी फिल्म में नहीं दिखाया गया, सीधे सीधे ठाकुर वर्सेस वो दिखाया गया। तो एक तो ये सही कहानी नहीं है। हम मान सकते हैं कि इस तरह से दिखा दो तो फूलन के किरदार को जो एक हीरोइन का या हीरो का एक लेजेंड का जो दर्जा फिल्म में देने की बात होती है वो थोड़ा सा कम होता है। हम फूलन देवी के किरदार या पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिल्म की बात कर रहे हैं। वहाँ पर उनके हीरो के दर्जा जो मिल रहा वो कम होता है। दूसरी चीज़, फूलन देवी के साथ पूरी फिल्म में एक ही उसका यूएसपी है जो फिल्म की अगर हम बात करें तो याद रह जाती है, वो ये है फूलन देवी के साथ हुआ कथित रूप से जो बलात्कार दिखाया गया है गांव भर ने जो किया था वो। अब इसमें थोड़ी समस्याएं हैं। अभी एक फिल्म आई थी संजू जो रणबीर कपूर जिसमें संजय दत्त का किरदार निभा रहे थे, उसके पहले अजहर आई थी, उसके पहले धोनी आई थी और सचिन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, और इन सब में उनसे जुड़े हुए सारे छोटे छोटे विवादों को भी धो पोंछ कर साफ कर दिया जाता है। दिखा दिया जाता है कि वो बड़ा संत आदमी था और गांधीगिरी और मतलब मैच फिक्सिंग सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, ड्रग्स। फूलन देवी के साथ ये नहीं किया गया। वो एक महिला थी, जीवित थी, उस समय पर सक्रिय थी सार्वजनिक जीवन में, और उनके साथ जो हुआ उसको न्यूडिटी को चरम पे ले जाके दिखाया गया। आप सोचिए, एक औरत जिसके साथ कुछ भी गलत हुआ वो अभी भी सार्वजनिक जीवन में है, और आप उस चीज़ को फिल्म पर आर्टिफिशियल तरीके से रिकॉर्ड करके एक बड़ा सिनेमैटिक ड्रामेटिक न्यूड सीन रिकॉर्ड करके पोर्ट्रे करके उसको सिनेमा पे दिखाते हैं। उसकी सार्वजनिक जीवन पे, उसके निजी जिंदगी पे क्या असर पड़ा होगा। फूलन देवी ने इस बात पे राजीव शुक्ला के साथ एक इंटरव्यू में भी इस पे सवाल उठाए थे, और उस फूलन देवी ने उस समय भी सवाल उठाए थे। फूलन देवी ने इस फिल्म को देखने की मांग की, फूलन देवी को फिल्म नहीं दिखाई गई। सोचिए, भारत में फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, भारत में फिल्म दिखाई जा रही है, और जिसके ऊपर फिल्म बनी है उसको नहीं दिखाई जा रही है। फूलन देवी इसके विरोध में कोर्ट गई। कोर्ट में जाके उन्होंने कोर्ट से कहा कि ये फिल्म दिखाई जाए। फिल्म दिखाने के बाद फिल्म में कट्स लगे काफ़ी, और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म भारत में बैन भी हुई कुछ समय के लिए, और फिल्म ऑस्कर और दुनिया भर में क्या कहते हैं गई और सराही गई और बहुत कुछ हुआ। लेकिन क्या फूलन देवी की जगह कोई पुरुष होता जिसके साथ कुछ अत्याचार हुए होते,
कुछ गलत काम किए होते, मान लीजिए हम संजय दत्त की ही फिल्म की बात करें, क्या उनको उतना ही सिनेमैटिक तरीके से दिखाया जाता? नहीं दिखाया जाता, क्योंकि फूलन देवी एक ऐसे बैकग्राउंड से आती थी जहाँ वो अंग्रेज़ी नहीं जानती थी, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फ़ौज नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था, इसलिए उनकी कहानी सुनाने के नाम पे उनके साथ फिर से अत्याचार हुए। और बागी ऐसे ही नहीं बनते हैं, हर बागी बनने के पीछे बहुत सारी दर्द भरी कहानियाँ होती हैं। फूलन देवी के साथ भी इस तरह की कहानी थी, और फूलन देवी को बहुत सारे लोग लेजेंड नायिका भी मानते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो फिल्म की कहानियों को मिला देते हैं, फिल्म के पोर्ट्रेल को मिला देते हैं फूलन की असली लाइफ के साथ में। फूलन देवी ने नो डाउट विद्रोह किए, और फूलन देवी के हर किसी के कैरेक्टर के अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलू पे बात करनी चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिल्म की। शेखर कपूर की जो फिल्म है वो थोड़ा सा ख़राब फिल्म है, और जिसके अरुंधति राय ने बाद में कुछ आर्टिकल भी लिखे थे जिसमें उन्होंने शेखर गुप्ता काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, काफ़ी उनकी आलोचना की थी कि ये जो दिखाया गया है फूलन देवी के साथ वो किसी अत्याचार से कम नहीं है। और सही बात है कि अगर किसी भी महिला के नाम पर एक फ़िल्म बनाई जाए और उसमें उसके साथ हुई न्यूडिटी और वो दिया जाए, अभी देखिए पद्मावती और झांसी की रानी के ऊपर फिल्में बनी और उनमें उनकी कमर दिख रही थी तो खून खौल गया लोगों का, क्योंकि एक रानी जिसका होने ना होने पर भी विवाद है, जिसके अस्तित्व पर भी विवाद है कि वो थी या काल्पनिक थी, और उसकी कमर दिखती है सिर्फ, वो भी एक गाने में, और लोग नाराज़ हो जाते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और ये हमारी महारानी थी, इनका सम्मान करना चाहिए। और एक औरत, जीती जागती औरत जो सार्वजनिक जीवन में है, जिसने बहुत सारे दुख झेले हैं, जो उन दुखों को झेलते झेलते वो बागी बन गई और बहुत उसको एरोटिक तरीके से, उसको ड्रामेटिक तरीके से, उसको सिनेमैटिक तरीके से भव्य बनाकर उसकी अत्याचारों को, न्यूडिटी को, रेप को बेचा जाता है नारी सशक्तिकरण के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर। ऐसा बहुत कुछ है हिंदुस्तान में, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, हम वो कहानियाँ भी लेके आएंगे। इंडियन पॉपुलर कोर्ट में हमारे साथ बने रहिएगा। हमने डाकू मान सिंह, मलखान सिंह के ऊपर भी बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो देखिए। ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और फूलन की कहानी से या बैंडेड क्वीन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी हमें कमेंट बताइए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।